गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड पार्ट, किसका, लाइट चैप्टर का। इसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन लाइट का पढ़ा था, उसमें हम लोग ने पढ़ लिया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से स्केल से नाप लेंगे और सेम जितना हाइट है इसका, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लोग 2 सेंटीमीटर का क्या बना देंगे, एक इमेज बना देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। अगर इसका नाम ए बी है तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हम लोग ने कल कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो बच्चों कभी आपने स्पून देखा है, वो स्पून में जब आप उल्टे साइड देखते हो, यानी जहाँ से बल्ब साइड है वहाँ से जब देखते हो आप, मैं देख रहा हूँ तो मेरे को जो मेरी इमेज है वो कैसी दिखाई देती है, वो सीधी दिखाई देती है। लेकिन जब मैं अंदर देखता हूँ तो मेरी इमेज कैसे दिखाई देती है, वो उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो बच्चों ये कैसे है, वो आपका एक्ट करता है एज अ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो स्फेरिकल ग्लास है उसका एक सरफेस हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करके इतना सरफेस जब हम लोग काट के निकाल लेंगे तो कुछ ये आपका मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। यही क्या है आपका बच्चों, मिरर। इसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर, और जो इस वाले प्रोसेस से जो तैयार हुआ इसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो ये नाम जो है ये डिपेंड करता है कि किस साइड से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसका आउटर पार्ट पॉलिश्ड है और इनर सरफेस क्या है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। इनर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो जब इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, केव मतलब क्या होता है, गुफा, राइट। तो गुफा जैसे आपको ये दिखेगा, एकदम केव जैसा। ठीक है, अगर जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो गुफा जैसे दिख रहा है आपका, जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कैसे दिख रहा है, गुफा जैसे, इसीलिए उसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं, याद रखने के लिए। दूसरा क्या है, अगर हम लोग मान लो कि इसको क्या कर ले, अंदर से पॉलिश कर ले, अंदर से पॉलिश करके इतने पार्ट को काट के निकाल ले, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। अब इसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये आउटर पार्ट कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, और ये इनर सरफेस कैसा है, सिल्वर पॉलिश्ड है। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जो बेसिक डेफिनेशंस है जो आपको याद होने चाहिए वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये आपका कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सर्कल सही से बनाना, ये स्फीयर है बच्चों, चारों तरफ से होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उसका पॉइंट हो गया सेंटर, इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। ठीक, ये हो गया ओ। ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर। अब देखो बच्चों डेफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, तो इसे हम लोग बोलते हैं, जो ये कट करके निकलता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में भी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर, क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज द पोर्शन ऑफ द
स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। अपर्चर इज द पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में भी वही डेफिनेशन होगा इसका। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जो ये मिरर का जो सेंटर होता है, देखो बच्चों, अगर कोई स्फीयर है, जैसे ये पूरा स्फीयर है, इसको कट करोगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये बॉल है, ये बॉल आपका स्फीयर है। ठीक, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो जब कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा, ऐसे कुछ ऐसे पोर्शन मिलेगा। तो ये मिरर कुछ ऐसे दिखाई देता है आपको, यानी एकदम कर्व टाइप का ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अंदर थोड़ा खाली रहेगा। तो ये जो कर्व पार्ट है पूरा, ठीक, ये जो कर्व पार्ट है, इसका जो सेंटर है ये गोल एकदम रहेगा, और उसका जो सेंटर रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो इसे हम लोग बोलते हैं पोल। तो ये इसको सामने से जब आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, और उसका ये सेंटर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पोल। ठीक है, ये आपका सर्कुलर होगा, ये थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ रहेगा। ठीक, और ये अंदर खाली तरफ रहेगा। तो ये पोल हो गया। अब सामने से जब इसको देखोगे तो पोल आपको ऐसे दिखाई देगा। तो पोल क्या हो गया, पोल इज द सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं बच्चों। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब बच्चों होता है यहाँ पे कर्व। तो ये कर्व हम लोग ने किससे निकाला है, इस स्फीयर से निकाला है। तो उसका जो सेंटर कहलाएगा, जो सेंटर स्फीयर का होगा वही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्वेचर है तो उसका जो सेंटर कहलाएगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है जिसका कि ये मिरर क्या है, पार्ट है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है बच्चों, मिरर नहीं, मिरर तो यहीं पे खत्म है, देखो पोल यहाँ तक जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जितने डेफिनेशन है बच्चों इसको आप नोट करते रहिएगा, राइट। अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखो जो एक्सिस आपके सेंटर से होके जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन आपके सेंटर से होके जाती है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी क्या है बच्चों, ये एक्सिस है जो कहाँ से होके जा रही है, आपकी सेंटर से। लेकिन एक ऐसी लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो पॉइंट है तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली वन। और वो स्पेशल लाइन होती है, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे PAL है, ठीक है। जो मोटर का प्रिंसिपल होता था वो PLE होता था, सिद्धांत। और ये क्या है, मुख्य एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इमेजिनरी लाइन और द एक्सिस विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल। अगर खाली आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे तो वो सिर्फ एक्सिस कहलाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस किससे बोलेंगे, द एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका फोकस को डिफाइन कर लेते हैं कि फोकस क्या होता है आपका, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, जब भी कोई रेज पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, उस रेस को हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रेस। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट आर पैरेक्सियल रेस। सो पैरेक्सियल रेस आर द रेस विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है उसे हम लोग पैरेक्सियल रेस कहते हैं, ठीक है। तो जो पैरेक्सियल रेस होती है बच्चों, जो पैरेलल रेस होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका कॉन्केव मिरर है,
ये एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गए आपके सारे रेज हो गए। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कहाँ से पास होते हैं, ये एक पॉइंट से पास होते हैं बच्चों, उस पॉइंट का नाम ही क्या है, फोकस। तो जितनी पैरेलल रेज हैं वो सारी कहाँ से पास होंगी, आपकी एक पॉइंट से पास होंगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। आपने एक्सपेरिमेंट कभी किया होगा, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको सन के सामने रखा होगा, तो जो एक पॉइंट बनता है आपका बच्चों, वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस आपका, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। अब फोकल लेंथ पूछता है कि क्या होता है, तो उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो बच्चों फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर नहीं, पोल ऑफ द मिरर, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब यही सारी डेफिनेशन क्या है आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी है, तो उसको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, राइट। तो लगभग सारे डेफिनेशन हो गई है यहाँ पे, अगर आपका कोई छूट गया होगा तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक। तो हम लोग रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो जो बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर के लिए निकालेंगे वो सभी मिरर पे अप्लाई कर होगा, राइट। जैसे मान लीजिए ये मिरर हो गया, मिरर का ये क्या हो गया, पोल, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन सी लाइन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस, राइट। ये लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब मान लेते हैं ये कोई रे आ रही है, पैरेक्सियल रेज है बच्चों। पैरेक्सियल रेज किसे कहते हैं, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज की डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे को। तो पैरेक्सियल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक। अब देखो बच्चों नॉर्मल क्या होता है, अगर मान लो ये सर्कल है और ये क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ पे नॉर्मल हमेशा क्या होता है, जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। फिर से किसी भी कर्वेचर पे जो टेंजेंट होता है वहाँ से अगर आप रेडियस ड्रॉ कर दोगे, उस टेंजेंट से अगर रेडियस ड्रॉ कर दोगे वो कैसे होगा, 90 डिग्री पे होगा, राइट बच्चों। क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा या नहीं, तो आंसर है यस, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, राइट। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो नॉर्मल कहाँ पे है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो और यहाँ से इसको मिला दो, तो यही तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, आर, यही आर होगा, और यही क्या कहलाता है बच्चों, यही उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आई, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। अब बताओ अल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल, ये देखो ये, तो ये एंगल, ये देखो ये कट कर रहा है लाइन, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, आई होगा, ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। अब देखो ये टोटल एंगल कितना है, 2i, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एफ में यहाँ से मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, राइट, समझ में आया। चलो ये तो ज्योमेट्री था आपका। अब आप इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम है ए, ये है पी, ये है सी, ये है एफ। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर निकालना है। चलो अब देखो ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए एफ पी में ट्रायंगल या फिर क्या है आपका कर्व है, देखो ऐसे कुछ है, कर्वेचर है ये आपका इस तरीके से, ये एफ है, ये पी है और ये ए है, और ये एंगल कितना है 2i। अब आपको पता है या नहीं पता है तो आप इसको याद रखोगे, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, ये आर्क है एस है, और ये क्या है इसका रेडियस है, तो एस बराबर क्या होता है बच्चों, आर इंटू थीटा, यानी जो आर्क की लेंथ होती है वो रेडियस इंटू थीटा होती है बच्चों, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे आर्क की लेंथ क्या है, ए पी बराबर आर क्या है यहाँ पे, आर का मतलब यहाँ पे एफ है,
इंटू थीटा कितना है बच्चों 2i। क्लियर है? अब बड़े वाले में आ जाओ, ए सी पी। तो ए सी पी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये डिस्टेंस r है और ये एंगल कितना है i। अब यहाँ पे भी लगा दो, तो ए पी बराबर क्या आ जाएगा, तो ए पी यहाँ पे है ही है, तो ए पी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं r इंटू थीटा, थीटा क्या है i। अब देखो i से i क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r बराबर क्या आ गया बच्चों, r बराबर क्या आ गया 2f। तो यहाँ से रिलेशन क्या आता है, r बराबर क्या होता है 2f है। अगर फोकल लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, सिर्फ मिरर्स में फॉलो करता है, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा r/2। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ कितना होता है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट। अब वो क्यों इनफाइनाइट होता है बच्चों, तो देखो किसी भी कर्वेचर पे अगर आप स्ट्रेट छोटी लाइन लोगे तो वो कैसा होगा आपका, एक स्ट्रेट होगा। अगर आप इसका छोटा सा लोगे तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट होगा आपका, एक प्लेन मिरर जैसा होगा। ठीक, अब उस प्लेन मिरर का जो कर्वेचर आपका आर ढूंढने जाओगे तो कहाँ पे मिलेगा, वो इनफाइनाइट पे मिलेगा। जैसे आपका ये अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, राइट, बट जो रोड आपको दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे, क्योंकि आप छोटी डिस्टेंस देख रहे हैं, राइट। तो वैसे ही अगर आप प्लेन मिरर भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या है, किसी बड़े मिरर का क्या है, एक पार्ट है। उस बड़े मिरर का रेडियस कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। अगर रेडियस उसका इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा उसका, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ आपको समझ में आ गया होगा। ये हेडिंग था आपका रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों जैसे आप कोई भी चीज़ खेलने जाते हो तो उसका क्या होता है, एक रूल होता है। जैसे आप चेस खेलते हो तो उसका कुछ रूल होता है ना। जैसे आप बैट बॉल खेलने जाते हो तो उसका भी कुछ रूल होता है। फुटबॉल खेलते हो तो उसका भी कुछ रूल होता है। वैसे इमेज फॉर्मेशन के लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1 पहले आप देख लो क्या है। रूल नंबर 1, तो अगर मान लो कोई लाइट है और वो पैरेक्सियल रेज है, तो इसको मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फॉर्मेलिटी मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई पैरेलल रेज है या फिर पैरेक्सियल रेज है तो हमेशा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकल लेंथ, फोकस से पास होगी आपकी। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है, इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर कोई लाइट, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, फोकस। अगर कोई लाइट फोकस से होके आ रही है, फोकस से आ रही है, यानी इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, फोकस से। यहाँ पे इंसिडेंट रे कैसी थी, पैरेलल। यहाँ पे इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेक्सियल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा फोकस। अगर बच्चों कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस उसी पाथ पे फॉलो करते हुए वापस आती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट हो रही है,
अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, पहला कहाँ पे था, पैरेलल था, दूसरा फोकस से होके गई, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चौथा पोल पे अगर है, तो जो ये एंगल जिस एंगल पे आपका आएगा इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे हम लोग। ये एंगल कितना हो जाएगा, θ2, तो ये रिफ्लेक्टेड है, तो θ1 बराबर क्या होगा, θ2। क्यों 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 बच्चों, क्योंकि यही इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहाँ से रेडियस ही क्या हो जाता है उसका, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, ये एंगल θ1 है, नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाती है वो आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है उसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दोनों क्या होते हैं आपके बराबर, इसलिए θ1 बराबर क्या हो जाएगा, θ2, ठीक है। तो ये 4 रूल है जो आपको हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, राइट। तो पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे रूल, और फिर बाद में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। तो पहले हम लोग आज पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव। रूल को पढ़ने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो बच्चों जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो जिस साइड से लाइट आपकी इंसिडेंट होगी, जिस साइड से लाइट इंसिडेंट होती है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। जैसे लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव। उसके ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले को नेगेटिव, राइट। अगर मान लो लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये भी क्या है आपका कॉनकेव मिरर ही है, बट लाइट अब मान लेते हैं यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, अब पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऊपर वाला तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये नहीं बताते आपको, राइट, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसे दे देगा तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में लाइट है आपकी उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, राइट। लेकिन हम लोग फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो हमेशा आपका फेस करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। अगर आपका कॉनकेव मिरर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। देखो ये भी क्या है, लेफ्ट साइड में। इसीलिए हमेशा हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव। बट ये आप याद रखे रहना, एक्चुअल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अभी काम नहीं आएगा तो क्लास 12th में आपको काम आएगा। जेई मेंस आप अगर आप दोगे, नीट दोगे, तो उसमें आपका काम आएगा ही, ठीक है। चलिए, तो ये आपका साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, पोल, ये क्या हो गया, फोकस। अब बच्चों बताओ फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये देखो इस साइड बन रहा है आपका, है ना, इस साइड बन रहा है, और हमेशा हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बच्चों बताओ आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, आर भी क्या होगा, नेगेटिव, राइट। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं यू से। किससे करेंगे, यू से करेंगे, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस जो, अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा यू से डिनोट करेंगे, तो यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। भले ही वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो या कुछ भी हो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट हम लोग सेक ऑफ कन्वीनियंस लेते हैं लेफ्ट साइड में रखते हैं, और इसीलिए हमेशा वो क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। एफ हमेशा निगेटिव रहेगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए। आर हमेशा निगेटिव रहेगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए। यू हमेशा निगेटिव रहेगा सभी मिरर के लिए, ठीक है। अब वी हम लोग डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, राइट। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक टेबल। इस टेबल को आप नोट कर लोगे। पहले में आप लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा, ठीक है। सेकेंड टेबल में हम लोग बनाएंगे पोजीशन ऑफ इमेज,
पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज का कहाँ पे पोजीशन बना। फिर तीसरा बना लेंगे हम लोग नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर में हमेशा हम लोग क्या बताते हैं बच्चों, वर्चुअल है या फिर रियल है, ठीक है। मैंने बताया था नेचर हमेशा रिलेटेड होता है वर्चुअल और फिर रियल, ठीक है। और नेचर में हम लोग उसको बता भी देंगे कि वो सीधा है या फिर उल्टा बन रहा है, ठीक। यही आपका लास्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका अगर आप देखेंगे कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, राइट। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इस सेक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, एक सी के इधर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, एक सी पे रख सकते हैं, एक सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एक एफ पे रख सकते हैं, एक एफ और पी पे रख सकते हैं, ठीक है। अब बोलेगा पी पे भी रख सकते हैं सर, पी पे रखोगे तो वही उसी साइज़ का बनेगा, तो पी पे हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक। तो कौन कौन सा हो जाएगा, बियॉन्ड सी, एफ एंड सी, ऑन द एफ, ऑन द सी और एफ और पी के बीच में, ठीक है। तो टोटल 7 केस होते हैं, अभी तो 6 ही बताया सर आप, हाँ। तो इनफाइनाइट वाला भी होता है। तो अगर हम लोग अगर इन्फिनिटी पे क्या रखें, ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनिटी, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। दूसरा कहाँ रखेंगे, अब इन्फिनिटी से हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या उसका केस होगा वो देखेंगे। फिर ऑन एट द सी, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, जब सी और एफ के बीच में रखोगे तब क्या होगा। एट एफ जब फोकस पे रखोगे तब क्या होगा, और बिटवीन एफ एंड पी। देख लो एकदम सीक्वेंस वाइज में है आपका, इससे इजी आपको कोई नहीं ये बता पाएगा। आप किसी से भी पूछ लेंगे आपको कोई नहीं बता पाएगा इतना इजी वे में। तो कितना केस हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केसेस होते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने सॉरी 7 बोला था, राइट। अब देखो क्या करना है आपको, अब इसमें देखो कैसे याद रखना है आपको। देखो इन्फिनिटी पे है तो एट एफ बनता है, यहाँ से ले लो, इन्फिनिटी पे तो एट एफ बनेगा। जब बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, जब सी पे है तो सी पे ही बनेगा, जब बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा, और जब एफ पे है तो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। यानी ये 5 केस में आपका जस्ट उल्टा होता है। देखो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, अब यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ इस वाले पोजीशन में इमेज में कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इसमें बनता है आपका बिहाइंड द मिरर, जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यही स्पेशल केस है और यही आपसे मोस्टली पूछता है, बिहाइंड द मिरर। सभी केस में जो आपका नेचर होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसा होता है, रियल होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज किसे कहते हैं बच्चों, कल बताया था मैंने। तो रियल इमेज को हम लोग जब भी आपके रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को रियली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। देखिए रियल हमेशा किससे रिलेटेड है, इन्वर्टेड से। जब भी रियल बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। जब भी रियल बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड। बस इसमें क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी वर्चुअल होता है तो वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक। तो ये दोनों, ये इसके साथ हमेशा रहेगा। जैसे साजिद वाजिद है ना, कृष्णा और सुदेश कृष्णा है, तो ये दोनों हमेशा साथ में आते हैं। वैसे ही आपका अगर रियल है तो इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट आएगा आपका। इरेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधा, यानी इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा आपका। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब ये उल्टा सीधा किसके रिस्पेक्ट में है, तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे उसके रिस्पेक्ट में ये उल्टा सीधा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो इमेज ऐसे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, साइज, हाँ एक और इसमें एक टेबल है साइज का।
साइज़ का बना लेते हैं। तो ये टेबल लर्न करना बहुत आसान है बच्चों, आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगा, और इसको लर्न कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजी सट हो जाएंगे आपके। साइज देखिए क्या होता है, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है आपका वो फोकस से बनता है, और वो साइज़ जो होता है स्मॉल साइज़ होता है, जिसको हम लोग पॉइंट साइज़ भी कहते हैं। स्पेसिफिकली बोले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज़। अभी हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा इमेज के साथ बनाते हुए, ठीक है। फिर बियॉन्ड सी रखते हैं तो आपका बिटवीन सी एंड एफ बनता है। ये साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज़, या फिर इसी को हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बुक में जो लिखा वही लिखते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। जब सी पे रखे हैं तो सी पे बना है तो कुछ ना कुछ खास बात होगी, तो सेम साइज़ का होता है, सेम साइज़। फिर जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। अब जैसे यहाँ पे डिमिनिश था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लार्ज हो जाएगा, लार्जर, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे पॉइंट साइज था तो यहाँ पे वेरी लार्ज हो जाएगा, वेरी लार्ज। और ये आपका कैसा बनता है, ये भी आपका लार्ज बनता है, ठीक है। तो आई होप कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग अब क्या करने जाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, राइट। लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि आज आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसीलिए मुझे आप यहीं पे रोकना पड़ेगा। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कल अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सभी के साथ शेयर करिए। जो भी नीडी है इस क्लास 10 के, इस वाले जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके साथ आप इसको शेयर करिए। जो बच्चे दूसरे स्कूल के भी हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। आप सब्सक्राइब करवाइए, ये इस मुँह से क्या करता है, मोटिवेट करता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि और अच्छे से कंटेंट क्रिएट किया जाए, राइट। लास्ट में थैंक यू सो मच।